पड़ेगा। सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ, ये वाला, ये ऊपर ऊपर से मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया है, इस चीज का ध्यान रखना। टेंस हो गया। अब जब मैं बात करूंगा पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है सर, पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है, इस चीज को देखना। अगर V1 और S और ES मिल जाए, मुझे लगा देना इज MR प्लस V3। अगर V2 मिल जाए, पक्की बात है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात तो ये है, पैसिव वॉइस में मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए, ऑप्शंस एलिमिनेट, बटीड बुला दो ऑप्शंस को, काट दो ऑप्शंस को, मुझे वो आना चाहिए। वो कैसे आएगा? पहला तो मुझे चारों ऑप्शंस में से वो देखना है कि भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में नहीं है, काट दो, पहले उसको काट दो। फिर जैसे ही हो गया, फिर मेरे को टेंस देखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस हो, डू डज हो, इसी में डू डज हो, तो मुझे देखना पड़ेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो मुझे देखना है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही आईएनजी लिखा हुआ दिखे, मुझे देखना है बीइंग, दोनों में मुझे बीइंग। अगर इज एम आर हो तो इज एम आर, वॉज वर हो तो वॉज वर, बस और कुछ नहीं। और ध्यान रखना, हैज हैव हो, हैड हो और विल शैल हैव हो और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो मुझे देखना है कि बीन किस में लगा हुआ है। बीन किस में लगा हुआ है, ये देखोगे काफी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, 101% कट जाएंगे। सर क्या कहना चाहते हो? अटी ना जाओ, अटी ना देखो सर क्या लिखा हुआ है, इधर देखना, इधर ये लिखा हुआ पिकासो पेंटेड द पिक्चर। हमारा पहला काम है, हमारा पहला काम है कि तीनों में से मुझे वो देखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां नहीं है। सर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तब रुक जाएंगे। अरे भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे देखना वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वॉज वर नहीं है, वॉज वर नहीं है, वॉज है लेकिन बीइंग लगा रखा है, गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं सर, घणो माथो नहीं लगाना, मैं थाने बता रही हूं। अटी ने देखो वॉज वर प्लस आईएनजी आ रखा है, आईएनजी आ रखा है तो मुझे बीइंग ढूंढना है। अरे सर बीइंग देखो, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, काट दो। फिर ये लिखा हुआ इज बीइंग रिपेयर्ड, वाज बीइंग रिपेयर्ड। अरे भाई साहब जब वाज वर हो तो इज थोड़ी आएगा, काट दो। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं सर, बिल्कुल बेसिक सी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मॉडल वाले में ये पता रख लोगे, अगर मॉडल प्लस V1 दे रखा हो तो पैसिव में मुझे क्या लगाना होता है? मॉडल प्लस B प्लस V3 लगाना होता है। जय बात। इधर आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है शी कैन स्पीक फ्रेंच, ऐसा लिखा हुआ है शी कैन स्पीक फ्रेंच। अगर इसी को मैं स्टार्ट कर दूं सर फ्रेंच से, किससे स्टार्ट कर दूं? फ्रेंच से स्टार्ट कर दूं, तो फ्रेंच मॉडल के साथ B प्लस V3, मॉडल के साथ देखो इसमें B नहीं है, काट दो सर। इसमें इज आ रखा है, काट दो। वॉज आ रखा है, काट दो। कैन बी स्पोकन, ज्यादा माथ होने लगाना, मैं थाने जितो बता रही हूं उतो तो ध्यान रख लो। अब बात है इंटरोगेटिव की, जब बात इंटरोगेटिव की हो तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव में भी शुरू में क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब, बस ये पैसिव वर्ब रहेगी। इससे ज्यादा चीज मुझे ये देखनी है कि ऑब्जेक्ट के बाद में टेंस के अकॉर्डिंग बी बीन बीइंग कहां आ रखा है। बी बीन बीइंग जो आएगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, इस चीज का पता रख लेना, काफी काम आप लोगों का आसान हो जाएगा। ये देखो Have you finished the assignment? अरे भाई साहब क्या आपने असाइनमेंट को फिनिश कर दिया? टेंस कौन सा इसमें? इसमें टेंस है सर प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अच्छी ना जाओ, देखो इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, हैज द असाइनमेंट। सर इसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं, तो किसी में हैज लिखा हुआ रहेगा तो बीन नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिसमें बीन नहीं होगा उसको आप लोग काट दोगे, इस चीज का ध्यान रखना। हैज द असाइनमेंट और साथ में क्या लगा हुआ रहेगा? बीन। जिस ऑप्शन में ये है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल ये जो चीजें हैं ये पता रखनी है सर 101%। देखो क्या लिखा हुआ, विल सी, विल मॉडल है सर, फ्यूचर सिंपल है सर, मॉडल है, फ्यूचर सिंपल है, तो मुझे पैसिव में वापस मुझे विल दिखना चाहिए। इसी मीटिंग के बाद में वापस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रख लेना, अगर दूसरे ऑप्शंस में भी विल दे रखा हो, या तो B नहीं दे रखा होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होगी, आराम से देखना आपको पता चलेगा सर। 6 बात। अटी ना जाओ, अटी ना जाओ, अटी ने यही चीज है सर। और इसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने एक हु वाला लिखा हुआ है, हु वाले में मुझे कुछ नहीं करना। हु वाले में जिसमें बाई हुम लगा हुआ है वो देख लेना, बाई हुम, बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वही वॉज वर्ब प्लस V3 मुझे ढूंढना होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सर पहला वाला करेक्ट है या दूसरा वाला? अरे भाई साहब दूसरे वाले में बाई हु लिख रखा है इसलिए ये गलत है। बाकी इसमें से किसी में अगर WH वर्ड लिखा हुआ तो लोड नहीं लेना है सर, उसी WH वर्ड को मुझे आगे रखना है, उसी WH वर्ड को। और बाकी जो पैसिव बनती है वॉज वर्ब प्लस ING लगा रखा है, तो वॉज वर्ब प्लस ING का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये पता रखना कि वो जो बीइंग है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा। जे बात। अटी ना जाओ सर, क्या लिखा हुआ है? देखो वॉज द क्रिकेट मैच, वॉज द क्रिकेट मैच, प्लेड तो लिखा हुआ है लेकिन भाई साहब अटे बीइंग आना जो जाने, तो बीइंग नहीं है तो ये गलत। हैज तो होगा ही नहीं सर, विल तो होगा ही नहीं सर, वॉज द क्रिकेट मैच, बीइंग आ गया तो ये जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। बस एक चीज और
पता रख लेना, जब भी आपको ये 2 + V1 लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए 2 + V1, तो इसका जो पैसिव बनता है वो बनता है 2B + V3। इस चीज का पता रखना, जिस ऑप्शन में लिखा हुआ हो 2B + V3 वो बिल्कुल सही होगा, बस इस चीज का ध्यान। सही बात कर रही हो, इधर देखो द रूल्स का रूल्स आ जाएगा, द रूल्स आ जाएगा, द रूल्स हैज़ का वापस हैज़ आ जाएगा, हैज़ का वापस हैज़ आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वापस होगा टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय अस, तो ये करेक्ट होगा। सर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहां पे भी है, लेकिन भाई साहब हैज़ का हेड थोड़ी करेंगे, इसलिए ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में जो इतने से मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनका पता रख लेना सर, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और एक चीज थानो बड़े मन करे तो ध्यान रख लीजिए, नोन जब आ जाए तो नोन के साथ मैं टू लगाता हूं, बस नोन के साथ बाई नहीं लगेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। जे बात, अब इस तरफ आ जाओ। नरेशन इन्वर्टेड कॉमास, बस इसमें पहली चीज जो आप लोगों को पता रखनी है, सबसे पहली ऑप्शंस काटने हैं तो इनसे कटेंगे सर, ऑप्शंस अगर आपको कट करने हैं तो ऑप्शंस इनसे कटेंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना, 101% इनसे कटेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस हो तो उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है, विल शैल फर्स्ट हो तो वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर हो तो वॉज वर, हैज हैव हो तो हैड होना चाहिए, कैन और मे हो तो कुड और माइट होना चाहिए, डू डज हो तो डिड होना चाहिए, डिड हो तो हैड होना चाहिए, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो भी हेड होना चाहिए। बस ये आपका ऑप्शंस काटने का काम करेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, काफी ऑप्शंस आपके इनसे कट जाएंगे। पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये किसमें चेंज नहीं कर रखा है, जिसमें नहीं कर रखा है उसको पहले काट दोगे, इस चीज का पता रखना है। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे ये, अगर आपको दिस दे रखा हो, अगर आपको दिस दे रखा हो तो दिस का क्या कर दोगे सर, दैट कर दोगे, दीज दे रखा हो तो दोज, हियर का क्या कर दोगे देयर, जस्ट और नाउ का क्या कर दोगे देन, टुडे का क्या कर दोगे दैट डे, टुनाइट का क्या कर दोगे दैट नाइट, जस्ट नाउ का जस्ट देन, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और यस्टरडे का द लास्ट और प्रीवियस डे, ये पता रख लेना। एक आधा ऑप्शन ये कट करवा देंगे, मैं बता रहा हूं, दो ऑप्शंस तो आपके इन दो चीजों से कट हो जाएंगे, ये 101% है। अब बाकी के बचे दो ऑप्शंस, उसमें